बहुत बार आपने देखा होगा कि जब आपकी लाइफ में किसी प्रॉब्लम का आपको सल्यूशन नहीं मिलता तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, स्ट्रेसफुल हो जाते हो। आप अपने दिमाग को इतना स्ट्रेसफुल करते हो कि मुझे कैसे भी करके इसको कंट्रोल करना है, इस सिचुएशन को अपने हिसाब से इसका मुझे आउटकम निकालना ही निकालना है। और उस सिचुएशन में आप अपने लिए और नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है कि अब जो भी है, सिचुएशन जैसी भी है, आपको भगवान के ऊपर छोड़ना है, आपको यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर देना चाहिए, आपको इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना चाहिए। पर हमारा मन मानता ही नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा से ऐसा सिखाया जाता है कि हर चीज़ हमारी प्लानिंग के हिसाब से ही होनी चाहिए। अगर उस डिज़ायर्ड आउटकम से थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ होता है तो हम अपने अंदर एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ऐसे इमोशंस को फील करना शुरू कर देते हैं और हमारी अट्रैक्शंस नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं। तो सरेंडर कैसे करें, उस प्रोसेस को ट्रस्ट कैसे करें जब एक्चुअल में हमें वो इतनी प्रॉब्लम लग रही है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल कर रही है अगर वो सिचुएशन। तो सबसे पहली चीज़ आप जो कर सकते हैं इस लाइफ में, जब भी हम इन बॉडीज़ में हैं, हम यहाँ पे हैं, इस वर्ल्ड में हैं, बहुत सी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। पर आपके अंदर शायद एक थॉट चलता रहता है, हमारे अंदर चलता रहता है कि नहीं, मैं तो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकती हूँ, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में हो सकती है। अगर अपने आसपास देखेंगे, इस दुनिया में देखेंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कंट्रोल कर सकते। या आपकी बॉडी में क्या इंटरनल चल रहा है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कंट्रोल कर सकते। क्या आप इस वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने सोचा कि आज बहुत ही अच्छा दिन होगा, बहुत ही सनी डे होगा, बट इमीडिएटली बारिश आ जाती है। क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? अगर वहाँ पे आप इरिटेट भी हो जाते हैं तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। वो चीज़ जितना टाइम होनी है वो होके ही रहेगी। वहाँ पे आपको फिर एंड में क्या करना पड़ता है कि ओके, लेट इट बी, जो हो रहा है उसको होने देते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब ये एक्सेप्टेंस का भाव हमारा अपने प्रति नहीं आता, हम अपनी लाइफ को लेके इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब आपको लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है इसका मैं सोल्यूशन नहीं कर पा रही हूँ, आपको 2 क्वेश्चंस अपने आप से करने हैं, 2 सवाल अपने आप से करने हैं। सबसे पहली चीज़, मैं कैसा फ़ील करना चाहती हूँ? इस सिचुएशन में भी मैं कैसा फ़ील करना चाहती हूँ? क्या मैं इस सिचुएशन को और आगे मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ और ऐसी ही सिचुएशंस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, या मैं अपने अंदर के इमोशंस को ठीक करके इस सिचुएशन को यहीं पे रोकना चाहती हूँ कि आगे आने वाली जो भी सिचुएशन हो वो इससे बेटर हो? ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हर हालत में सरेंडर करने पे मजबूर करेंगे ही करेंगे। क्योंकि अगर आप अपने अंदर उस एंग्जाइटी को, इमोशन को रखेंगे, उस चिंता को करेंगे, उस प्रॉब्लम के बारे में सोल्यूशन ढूंढ ढूंढ के अपने आप को स्ट्रेसफुल रखेंगे, तो आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएगी और आप वैसी ही सिचुएशन को और उसको और ख़राब करते हुए ऐसी ही ख़राब सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते जाओगे। पर अगर आपने उस पर डिसाइड कर लिया कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे इस सिचुएशन को भी यूनिवर्स के आगे सरेंडर करती हूँ। मैं रिलैक्स रहने का डिसीज़न लेती हूँ। मुझे इस टाइम पे हैप्पी फील करना है, मुझे इस टाइम पे रिलैक्स फील करना है, मुझे ऐसा फील करना है कि कोई हायर पावर है जो इस चीज़ का सोल्यूशन कर सकती है। जब आप ऐसे वर्ड्स अपने आप से बोलेंगे, अपने आप से ये सेल्फ टॉक करेंगे, तो आप डेफिनेटली सरेंडर कर पाएंगे। यूनिवर्स जैसे भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मैं उनके ऊपर छोड़ती हूँ। मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस प्रोसेस को ट्रस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो आप डेफिनेटली वहाँ पे सरेंडर कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, और मोस्टली हम इसके ऑपोजिट करते हैं, जब हम अपनी लाइफ में परेशान होते हैं, अगर हमें अपनी फैमिली की ओर से अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि जहाँ पे आप खुश हो सकते हैं, अगर कोई सामने से कोई फ़नी बात हो रही है या कुछ अच्छा कुछ आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पे आपका मूड चेंज हो सकता है, वहाँ पे हम अपने ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है तो मैं इस हैप्पीनेस को एम्ब्रेस नहीं करूँगी, मैं इस प्यार के इमोशन को अपनी लाइफ में नहीं आने दूँगी। ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, जिसको हम ये भी बोलते हैं कि दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखिए। वो एक्चुअल में यही चीज़ है। अगर आप अपनी वाइब्रेशन, अभी आपकी वाइब्रेशन लो चल रही है क्योंकि आप ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। अगर कोई छोटा सा बच्चा आपको देख के हंस रहा है और वो उसको देख के भी आपके मन में ये चल रहा है कि मुझे हंसने का मन नहीं है क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम को और एक्सटेंड करते जा रहे हो, अपनी लो वाइब्रेशन को पकड़ के रख रहे हो। इसलिए वहाँ पे आपको क्या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है?
अवेयर हो जाइए। आपको जहाँ से भी पॉजिटिविटी मिल रही है, जहाँ से भी अच्छे इमोशंस मिल रहे हैं, आपको बस अपनी प्रॉब्लम को भूल जाना है और उनके साथ हैप्पीनेस, फन, एक्साइटमेंट, जॉय, इस तरह की इमोशंस को फील करना है। और प्यार, जो लव का इमोशन है, वो सिर्फ एक इमोशन नहीं है, वो इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावरफुल फोर्स है जो किसी भी चीज़ को चेंज कर सकती है। तो आपको वहाँ पे दूसरों के, अपने आसपास के लोगों की लाइफ में जो भी हैप्पीनेस है उसको अपनी लाइफ में इनवाइट करना है, ताकि ये प्रॉब्लम एक्सटेंड ना हो और आप आसानी से इस चीज़ से बाहर आ सको, अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाकर। और तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये कि जितना आप थैंक यू कर सकते हो, ग्रेटफुल हो सकते हो। अभी आपका फोकस सिर्फ इसी एक प्रॉब्लम के ऊपर है जिसका आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो कि मुझे मेरी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तो यही लग रही है, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। अब बाकी सारी चीज़ों को साइड पे कर देते हो। पेन पेपर लीजिए, वहाँ पे बैठिए, लिखिए कि मेरी लाइफ में इसके अलावा और कौन सी चीज़ें सही चल रही हैं। जब आप उनको नोट डाउन करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ में तो ऑलरेडी बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप करोगे तो आप आराम से सरेंडर कर पाओगे। और जब आप सरेंडर कर दोगे, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करोगे कि वो इसका जो भी सोल्यूशन निकालेंगी वो बेस्ट सोल्यूशन होगा, और आप अपने अंदर रिलैक्स्ड की इमोशन को लेके आएंगे, हैप्पीनेस के इमोशन को लेके आएंगे, तो वो प्रॉब्लम को तो सॉल्व होना ही होना है। इसीलिए सरेंडर करना भगवान के सामने, यूनिवर्स के सामने हमारे लिए ज़रूरी होता है, ताकि हम और नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट ना करें। तो अगर आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये चीज़ें करेंगे तो आप सरेंडर कर पाएंगे। हमारा मन बहुत बार नहीं मानता है कि हम भगवान के सामने कैसे, हमें आगे से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। हम चाहते हैं कि हमारी तरह ही फिजिकल फॉर्म में कोई आके हमें बोले, हमें श्योरिटी दे, हमें गारंटी दे। बट अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कंट्रोल कर सकते। आप इस चीज़ को, इसके रिज़ल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं यूनिवर्स के आगे सरेंडर करके। सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा कि अगर आप भी इस टाइम पे किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जो इस टाइम पे आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप इन चीज़ों को अप्लाई करिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर के इमोशंस पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।